हाय फ्रेंड्स, मैं अभी पाठक वकील फिजिक्स में आज अपना नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक ये है कि हर सभी के घर में फैन यूज होता है, चाहे वो टेबल फैन हो, चाहे वो सीलिंग फैन हो। तो आपका फैन, मैं बात करूंगा फैन क्यों रोटेटिंग ही घूमता है, क्यों सर्कुलर मोशन में ही घूमता है। कोई भी फैन आपके घर में लगा हो, उसकी जो मूविंग होती है वो गोल में होती है, सर्कुलर मोशन होता है। क्यों फैन सर्कुलर मोशन में घूमता है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा रफली डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 220 वोल्ट से करंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या होता है, पहले जो करंट जाता है वो जाता है स्टार्टर में। स्टार्टर के बाद क्या होता है, स्टार्टर की सर्कुलर बनावट होती है जो कि आर्मेचर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। जो यहाँ पे रोटर होता है इसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है। तो ये क्या करता है, जब घूमता है तो ये सर्कुलर में घूमता है, क्योंकि जो स्टार्टर लगा है, स्टार्टर की जो डिजाइन है वो सर्कुलर में डिजाइन है। तो उसी तरीके से रोटर की डिजाइन जो है वो भी सर्कुलर में होती है। तो एक दूसरे की खींचने की वजह से क्या होता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि रिपल्सन में आ जाता है। रिपल्सन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सर्कुलर फैन है, जो ब्लेड लगी हुई है, वो आपका क्या होता है, घूमने लगता है। सॉरी, ये ब्लेड है, नॉट दी फैन। ये क्या आपका ब्लेड है, ब्लेड घूमने लगता है। ब्लेड की वजह से आपकी जो हवा है वो चारों तरफ घूमती है। हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पंखा होता है वो चारों तरफ क्यों घूमता है। तो हमने आपको डिजाइन बना दिया, क्योंकि स्टार्टर हमारा सर्कुलर मोशन में तैयार करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी सर्कुलर मोशन में जनरेट होती है, जिसकी वजह से रोटर हमारा क्या होता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। उसकी वजह से ब्लेड जो है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमती है, जिसकी वजह से हवा भी सर्कुलर मोशन में होता है। हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चर हम जो होता है, स्ट्रक्चर हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब बात करते हैं एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है एयर को स्प्रेड करना, मतलब एयर को फैलाना। जब भाई ब्लेड घूमेगा तो वो क्या करेगा, एयर की जो एनवायरमेंट में एयर है उसको चीरते, क्योंकि ब्लेड इसमें धार होती है और उसकी स्लोप इस तरीके से होती है। जब वो हवा में जाती है तो हवा को तो चीरता ही है, उसके बाद ये जो इतने पोर्शन होता है वो हवा को ढकेलता भी है, हमारी तरफ जो हवा लगती है। तो ये क्या करता है, जो ब्लेड सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं वो क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है। मतलब जो हवा है वो 360 डिग्री में ही आपको हवा चारों तरफ मिलेगा। तो 360 डिग्री में, अगर मान लीजिए रूम आपका ऐसा है और सीलिंग फैन यहाँ पे लगा हुआ, अगर ये गोल घूमेगा तो हवा जितनी यहाँ पहुंचेगी उतनी यहाँ भी पहुंचेगी, उतनी यहाँ भी पहुंचेगी, इतनी यहाँ भी पहुंचेगी, और जो यहाँ पहुंचेगी सेम हवा सेम फोर्स पे आपको हवा चारों कमरे में पहुंचेगी। इसलिए हम लोग फैन की डिजाइन क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन में करते हैं, क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन की वजह से। और बैलेंस क्या होता है, जब फैन क्या होता है, आप देखते हो जब फैन खूब तेज चलता है तो वो लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं करता है या इधर उधर भागता नहीं है। फैन बस धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, एक रोटेट में एक मोशन में घूमता रहता है। वो क्यों घूमता है, वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से घूमता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है कि जो फैन को एक एक्सिस में रखने का प्रयास करता है। प्रयास क्या करता ही है, वो फैन इधर उधर डगमगा नहीं पाता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपका जो पंखा है वो एक तरह एक मतलब लाइन में ही घूमता है, इधर उधर डगमगाता नहीं है, और एक्सिस मेंटेन करता है, बैलेंस करता है फैन को, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और हम फैन को क्यों करते हैं, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एरोडायनेमिक की वजह से उसका स्ट्रक्चर ये है आपका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।